हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज की कॉमिक जुरासिक काल का दूसरा और अंतिम भाग। इधर परमाणु उसे बांधकर उड़ा। अगर प्रोफेसर का आदेश तुम्हें जिंदा उनके सामने ले जाने का नहीं होता तो तेरी जीवन लीला यहीं समाप्त कर देता। उधर डॉगमैन की चीख से गूंज उठा सारा कक्ष। यह रिमोट सूर्य की अधिक रोशनी में रहने के कारण निष्क्रिय हो गया है। यानी हम इस रिमोट के बल पर डायनासोर को नियंत्रित नहीं कर सकते। हमें दूसरा रिमोट लाना पड़ेगा। दूसरा रिमोट? पर कहाँ है दूसरा रिमोट? दूसरा उस प्रोफेसर विज्ञान के पास है। वह हमें किसी भी कीमत पर हासिल करना होगा। मगर आपने ही तो कहा था कि प्रोफेसर को जाने दो। कहा था, पर अब भी मैं ही कह रहा हूँ कि मुझे वह रिमोट चाहिए। अब उसी से डायनासोर नियंत्रित हो सकता है। और वह रिमोट लाएगा मेरा सेवक लिजार्ड। लिजार्ड! बुरी तरह उछला प्रोफेसर विज्ञान जब पहुंचाया था उसे परमाणु ने प्रोफेसर के सामने। क्या? परमाणु तुम्हारा ही भेजा हुआ था मित्र? हाँ, मगर तुमने डायनासोर को इस युग में बनाया कैसे? बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर विज्ञान ने खोला डायनासोर के निर्माण का रहस्य। ये तुम जानते हो कि मच्छर जुरासिक काल में भी थे। यानी लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले, और खून चूसने वाले मच्छर डायनासोर का भी खून चूसते होंगे। बस संयोग से मुझे एक ऐसा मच्छर मिल गया। यानी वह मच्छर डायनासोर का खून चूसकर एक पेड़ के अंबर यानी स्त्रावित गोंद से चिपक कर रह गया था, तथा समय के बाद मैं जीवाश्मीकृत हो गया। उस मच्छर की आहार नली से प्राप्त रुधिर से मैंने डायनासोर का डीएनए निकालकर मगरमच्छ के एक विशेष प्रकार के अंडाणु में परिपक्व होने के लिए छोड़ दिया। और फिर साधारण सी देखभाल के पश्चात डायनासोर का पुनर्जीवन हो गया। और वह हिंसक प्राणी तबाही न मचा दे, इससे बचने के लिए मैंने उस डायनासोर के दिमाग में एक चिप आरोपित कर दी, जो उस जो इस रिमोट द्वारा संचालित होती है। यानी कि उस डायनासोर को मैं अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी बुला भेज सकता हूँ। तो फिर बाज कौन थे जो डायनासोर के गले में वो बोर्ड डाल गए, जो 2 करोड़ रुपए की मांग वाला? अचानक ही तभी टूटी दरवाजे की प्लाई और अंदर आ गया लिजार्ड। दुश्मन और अपने शिकार तक लिजार्ड सूंघ कर भी पहुंच सकता है, और यहाँ शिकार भी मौजूद है और दुश्मन भी। रही उन दोनों बाजों की बात, तो वह बाज हमारे बॉस डॉगमैन के पास दुबास थे, जो इस विज्ञान की दुनिया की नजरों से गिराने का कार्य कर रहे थे। परमाणु का वार लिजार्ड साफ बचा गया। ऐसे खेल लिजार्ड रोज ही खेलता है परमाणु, कोई नया वार कर जैसे अब मैं कर रहा हूँ। तड़ाक! आह! लिजार्ड की जीभ ने इतना तेज धक्का दिया कि परमाणु की चीख ही निकल गई। फिर लिजार्ड ने तुरंत धुएं के 2 गोले उछाल दिए। मैं तुझे जिंदा ले जाना चाहता हूँ प्रोफेसर विज्ञान, इसलिए कम से कम तू ऐसे वार मत करना जो मौत की उम्मीद रखे। दोनों प्रोफेसर होश की दुनिया से कूच कर गए और लिजार्ड का सामना अब था परमाणु से। जानता हूं मैं तू जानता हूं मैं कि तू अपनी सांसें रोककर मुझसे मुकाबला करना चाहता है। ओह, वाकई ये शक्ति में मुझसे दुगना है। वास्तव में सांस रोकने के कारण परमाणु बोल नहीं रहा था। लिजार्ड के वार बेजोड़ थे। तड़ाक! और यहाँ तू अपनी वैज्ञानिक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि तेरी किरणें अगर मुझसे टकराई तो इस लैब को ही ध्वस्त कर देंगी। और शारीरिक शक्ति में तो मुझसे 19 ही है। वह पेट में पड़ा भूसा चीखने पर मजबूर कर गया परमाणु को, और रोकी हुई सांस निकल गई। अगली सांस भरी परमाणु ने तो ढेर सारा धुआं चला गया मुंह में। बेहोशी का धुआं अंदर जाने का मतलब था बेहोशी। लिजार्ड तुझे यूं ही नहीं मारेगा परमाणु, वरना तुझे यह गम रहेगा कि लिजार्ड ने तुझे तेरी शक्तियों का प्रयोग करने का मौका ना दिया। इसलिए तुझसे फिर मुलाकात होगी, तब आज का हिसाब पूरा करेगा लिजार्ड। परमाणु को बेहोश छोड़ चल दिया वह। उधर सुप्त डायनासोर के आसपास लगी हुई थी भीड़। हर व्यक्ति पर छाया हुआ था आश्चर्य। अचानक भय भर गया उन आश्चर्यजनक आंखों में। कदम बह कदम बहक उठे भागने के लिए। क्यों? 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 आखिर क्यों? कारण था, वह सोया हुआ डायनासोर जाग गया था। जागा वह स्वयं नहीं था, बल्कि जगाया था रिमोट का बटन दबाकर डॉगमैन ने। वाह लिजार्ड, सचमुच ये रिमोट कार्य कर रहा है। हाँ, लिजार्ड ने ही लाकर दिया था रिमोट उसे। लिजार्ड ने ठोका सवाल। मगर प्रोफेसर विज्ञान का क्या किया? उसका उसका वह हाल किया है कि माला माल होकर भी कंगाल बना रह जाएगा। उस व्हील चेयर पर बैठा था प्रोफेसर विज्ञान, जिसे चला रहे थे डॉगमैन के आदमी। प्रोफेसर विज्ञान के हाथ में था रिमोट, जो खराब हो गया था, पर मुंह में नहीं थी जुबान। इन जालिमों ने मेरी जीभ काट ली और मेरे गले में ये टेप लटका दिया। हा 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 हा! सब लोग अपने अपने घरों का सारा माल लाकर मेरे सामने डाल दो, वरना मैं डायनासोर से तबाही मचवा दूंगा। और मजबूर लोग ले दोस्त, पर याद रख तू भी कुत्ते की मौत मरेगा। ढेर लग गया प्रोफेसर विज्ञान के सामने दौलत का, उस दौलत का जिसे वह नहीं चाहता था। लिजार्ड, दौलत का वह ढेर ले आओ। खुशी से उतरा लिजार्ड। अभी पहुंचा ही था दौलत के ढेर तक लिजार्ड की
परमाणु, बड़ी जल्दी होश आ गया तुझे। तुम्हारी साजिशों के कारण प्रोफेसर विज्ञान की जिंदगी लुट गई है। वह दौलत का ढेर नहीं लुटने देगा परमाणु। होश में ही नहीं, जोश में भी था परमाणु। जिस आविष्कार पर प्रोफेसर विज्ञान को संसार की वाहवाही भरी तालियां मिलनी चाहिए थी, उस पर आज सारा जमाना गालियां दे रहा है, सिर्फ तुम लोगों की साजिश के कारण। रुकने का नाम नहीं ले रहे थे परमाणु के वार, लेकिन लिजार्ड भी जैसे ही संभला कहर बन गया। तड़ाक! परमाणु आज इसी जगह तेरी कब्र बनाकर जाएगा लिजार्ड। तह उठी लिजार्ड की आंखें। अब तुझे मिलेगा तेरे हार पार का जवाब। परमाणु ने छोड़ी हीट विजन किरणें। हंस पड़ा लिजार्ड। हा 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 हा, परमाणु मैं कहाँ खड़ा हूं और किरणें कहाँ फेंक रहा है। महंगा तो नहीं हो गया तू? मगर किरणें सही जगह फेंकी थी परमाणु ने। लिजार्ड, तेरी मौत से ज्यादा कीमती है प्रोफेसर विज्ञान की जिंदगी। पहले उन्हें बचाना मेरा फर्ज है। लगता है फर्ज की राह पर ही कुर्बान होना लिखा तेरी किस्मत में। लिजार्ड की लंबी लिसलिसी जीभ ने जकड़ लिया परमाणु को। ओह, ये जकड़न तो मेरी सारी हड्डियां कड़का देगी। जकड़न पल प्रतिपल होती जा रही थी तंग, घुटती जा रही थी परमाणु की सांसें। ऊपर हेलीकॉप्टर में यही मौका है जब एकदम डायनासोर को या ला परमाणु को कुचलवा दूंगा। चौक पड़ा मैं पूरी तरह से। अरे, लगता है मेरे रिमोट से पूर्व दूसरे रिमोट द्वारा डायनासोर को नियंत्रित कर लिया गया, क्योंकि यह आवाज तभी निकलती है। और डायनासोर एक बार में एक ही रिमोट द्वारा नियंत्रित हो सकता है, लेकिन दूसरा रिमोट तो खराब हो गया था सूर्य की गर्मी के कारण। दूसरे रिमोट से खेल रहे थे प्रोफेसर विज्ञान के हाथ। इस रिमोट की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, जो मैंने इस खंभे की बिजली से फिर चार्ज कर लिया। और फिर एकाएक ही धमधमाता आ गया रिमोट से नियंत्रित वह विशाल काय जीप। उफ नहीं, छोड़ छोड़ परमाणु मेरी जीप। नहीं भाग पाएगा लिजार्ड, क्योंकि तेरी जीप मेरे बदन से लिपटी है और अब मैं इसे बदन से छूटने नहीं दूंगा। तेरा वार ही अब तुझे मौत की राह पर ले जाएगा। अगले ही पल डायनासोर के जबड़े का भोजन बना हुआ था लिजार्ड। खच! जुरासिक काल के जानवर ने इस काल के मानव को बनाया अपना आहार। यह देख हेलीकॉप्टर में सवार डॉगमैन की भुट्टी तन गई। नहीं, मेरे ग्रुप का मेरे प्रिय सदस्य लिजार्ड इतनी आसान मौत मर जाए और ये सब जिंदा रहे, मैं ये नहीं देख सकता। डॉगमैन ने दबाए कुछ बटन। हेलीकॉप्टर से झांकने लगा एक रॉकेट लॉन्चर, और इसी पल दबा दिया था बटन रिमोट का प्रोफेसर विज्ञान ने। डायनासोर अब यहां से उछलेगा और हेलीकॉप्टर से टकराकर उसे ध्वस्त कर देगा। रॉकेट लॉन्चर एक पल में कई गोले दागता चला गया, मगर यही वह पल था जब उछला हुआ डायनासोर हेलीकॉप्टर से टकराया था। फलस्वरूप हेलीकॉप्टर को लगी टक्कर, क्रैक! और डायनासोर को लगे वो लॉन्चर से छूटे बम। धरती से टकराया हेलीकॉप्टर और धरती पर ही आ गिरे थे डायनासोर के जिस्म के टुकड़े। बमों के धमाकों ने जुरासिक काल की जीव को संसार की जानकारी में आए बिना ही खत्म कर दिया था। उसी पल चीख उठा परमाणु, नहीं! इस प्रोफेसर को जिंदा रखकर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। परमाणु, उस गलती को सुधार कर रहा हूं मैं। और दूसरी गलती लिजार्ड ने की थी, तुझे लैब में जिंदा छोड़कर। उसे भी मैं ही सुधारूंगा। गिरा परमाणु दौलत के ढेर पर। डॉगमैन पागल हो चुका था। परमाणु, तेरे जिस्म का जर्रा जर्रा बिखेर देगी मेरी ये 5 रेड गन। किरण उछला, बचा और फेंक दिया उसने एक सोने का कंगन उसकी ओर। डॉगमैन, तेरे इरादे मिट्टी के महल की तरह ढहा देगा परमाणु। कंगन सनसनाता आया और जा फंसा डॉगमैन के मुंह में। प्लॉप! चाहकर भी वह बंद ना कर सका अपना मुंह। अब परमाणु उछाल रहा था एक हीरा। डॉगमैन, ये ले, तुझे इन हीरे जवाहरात दौलत की भूख थी ना? ये ले, मैं तुझे हीरे दे रहा हूं, बेटा अपनी भूख। हीरा सीधा मुंह में समाया। जमीन पर गड़ा तड़पने लगा डॉगमैन। मेरा दम घुट रहा है। घुटेगा क्यों नहीं? पौराणिक काल में हीरे को चबाकर ही लोग आत्महत्या करते थे, और तड़पते तड़पते ही छोड़ दिए उस जालिम ने अपने प्राण। अब परमाणु उड़ा जा रहा था एक नई मंजिल की ओर, मगर दिल में था अब भी शोक भरा तूफान। काश मैं डॉक्टर विज्ञान को बचा सकता तो दुनिया को फिर से जुरासिक काल के प्राणी देखने का मौका मिल सकता था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स टाइफून में। तब तक के लिए धन्यवाद।